नमस्ते जी, स्वागत है सभी का नए व्लॉग में। आज है दिन सोमवार, कार्तिक कृष्ण अष्टमी और हम जा रहे हैं ओला द्वारा एक कस्टमर को पिकअप करने। अशोक जी आरबीआई के पीछे हैं। मैंने एक बार उनसे लोकेशन कंफर्म कर ली है और अब हम मार्ग पे हैं उनको लेने के लिए। आज की वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा कि धोबी का कुत्ता घर का या घाट का जो मुहावरा है वह कितना सही है, अर्थात धोबी का कुत्ते से क्या प्रयोजन है, कुछ प्रयोजन है भी कि नहीं, यदि नहीं है तो फिर क्या किससे प्रयोजन है धोबी का, इन सब पर चर्चा रहेगी। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक देर तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया भी टिप्पणी के रूप में अवश्य दें। अशोक जी, आइए। नमस्ते जी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको सुविधा हो। 1922 कहाँ जाएंगे आप? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। भाऊजी की आयु अधिक है तो थोड़ा सा ये पैर एक ही तरफ करके बैठे हैं। हाँ जी, अच्छा। ये लोकेशन मैप में कुछ और उल्टा सीधा दिखा रहा है। आपको दिखा रहा होगा हमने हाँ जी, हाँ, अब आ गया, अब ठीक हो गया मैप। वही ऑर्डिनेंस में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। OEF मतलब बोल। हाँ 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 हाँ, पर मैं भी वही सोचा क्योंकि आया था मेरे पास तो ड्रॉप तो काफ़ी छोटा था। अच्छा, $26, ठीक, थैंक यू। एक छोटी राइड हो गई है कंप्लीट। अब हम कर देंगे रैपिडो की ड्यूटी ऑन और अपनी छोटी सी दिहाड़ी पे निकल चलेंगे पुनः। तो चर्चा का विषय मैंने आपको शुरू में बताया था कि धोबी का कुत्ता घर का या घाट का। इस मुहावरे पर चर्चा होगी कि यह मुहावरा कितना सटीक है। तो प्राचीन काल में देखा जाता है कि धोबी जो है अपने साथ गधा लेके चलता था। जितने भी वो वस्त्र आदि इकट्ठा करता था गाँवों से और नदी की ओर लेके जाता था तो वो स्वयं नहीं ला देता था, गधा रखता था इसके लिए। तो वह गधे को घर पे भी ले जाता था और घाट पे भी ले जाता था। पर मुहावरे में तो कुत्ता आता है, तो कुत्ते का क्या प्रयोजन है? तो अब प्राचीन काल हो या आधुनिक काल हो जो अभी चल रहा है, उन सब में कुत्ते का प्रयोजन एक ही रहा है कि भाई वह थोड़ा बहुत रखवाली कर लेता था, थोड़ा बहुत चेतावनी दे देता था कोई यदि अपरिचित तत्व आ रहा है आदि आदि। तो पर कुत्ता अगर यदि रखेगा व्यक्ति तो वो घर पे भी रखेगा, घाट पे भी रखेगा। सुरक्षा तो दोनों तरफ चाहिए। अब फिर हम फंस गए।
जब ऐसा है तो फिर कुत्ता क्यों रखा है वहाँ पे? तो एक तर्किश शब्द होता है कुतका। कुतका, या जिसे हम लोग यहाँ पे स्थानीय भाषा में मुगरी, मुर्गी नहीं मुगरी, मुगरी, जिससे कपड़े कूटे जाते हैं। तो प्राचीन काल में क्या होता था, रेत में कपड़ों को मिला के नदी के किनारे रेत और पानी में मिला के धोबी उसे मुगरी या कुतका से कूटते थे और उस कुतके को वो घर नहीं ले जाते थे। तो उस कुतके से कूटते थे और उस कुतके को वो ना तो घर ले जाते थे और ना घाट ले जाते थे। घाट तो ले जाते थे कार्य के लिए, पर जब कार्य से निवृत्त होते थे तो घाट पे उसे नहीं छोड़ते थे। घाट से लाते हुए मार्ग में कहीं पे कोई झाड़ी आदि मिलती थी जंगल में, तो वहीं उसको रख देते थे। तो वास्तविक शब्द कुतका था, जो कि तर्किश शब्द है, तर्किश से हिंदी में आ गया। अगर इतिहास की बात करें तो तर्क 11वीं शताब्दी में भारत में आए थे। कुतुबुद्दीन आदि तुर्क ही थे, उनके साथ उनकी भाषा भी आ गई। और भाषा अब पूर्ण रूप से भाषा तो नहीं आ पाई, पर जितनी आई उतनी उनमें से कुछ शब्द आदि यहाँ पे रह गए। अब यहाँ पे रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए। और वही कुतका शब्द का प्रयोग उस मुगरी के लिए किया जाता है और कुतका से उसका अपभ्रंश होके कुत्ता बन गया। ओ वो देखिए, एक काफ़ी आयु में वरिष्ठ व्यक्ति गंदा कर रहा है सड़क। वाह भाई वाह, शाबाश। और पढ़ा लिखा भी लग रहा है, उसके बाद भी ये कार्य। तो कुतका का अपभ्रंश होके वह कुत्ता शब्द बन गया। और देखा जाए तो जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी उसमें भी यह मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और अब भले ही तुलसीदास अच्छे खासे भाषा के ज्ञाता माने जाते हैं, पर वह भी इस तथ्य से अछूत रह गए। वह नहीं जान पाए कि इसका वास्तविक क्या होना चाहिए था। उन्होंने विचार भी नहीं किया कि यहाँ पे कुत्ता होना चाहिए या कुतका होना चाहिए, क्या होना चाहिए था वास्तविक में। पर कोई बात नहीं, हमने चर्चा कर ली है। और आप बताइएगा यदि आपको यह चर्चा कुछ अच्छी लगी या कुछ आपको जो मैंने तर्क दिए उसमें कुछ बल दिखा कि नहीं दिखा। ये देखिए, एक और आ गए शहर को गंदा करने। मतलब व्यक्ति सोचता भी नहीं है कि जो वह मूत्र त्याग रहा है उसमें कितनी गंध होती है, और वह गंध रोग का कारण बनती है लोगों के लिए, पर फिर भी उसे खुले में करना है। वह स्थान भी नहीं है करने योग्य, वह तो किसी की दीवार है। एक आई है राइड दर्शनपुरवा की, चलते हैं दर्शनपुरवा। मेगा मॉल जाना है। पहले अन्यों को बंद कर देते हैं, नहीं तो वह भी मुझे देते रहेंगे। तो मेगा मॉल जाना है, चलते हैं मेगा मॉल फटाक से। ये देखिए गजब की नियमों का पालन हो रहा है, बड़ी ही दृढ़तापूर्वक पालन हो रहा है। देखिए तो कण कण में नियमों की बद्धता दिख रही है कि नियमों से बद्ध है नागरिक। वाह भाई वाह। कस्टमर से एक बार बात कर लेते हैं। जय हिंद भारत नाम है इनका। इसमें बड़ा भारी टाइमर होता है, 5 मिनट दे देते हैं कस्टमर को। पुनः फ़ोन करता हूँ भाई इसको। हाँ बैठ जाइए। बहुत सही, बीच में रोक के एकदम सवारी भरो। बहुत सही, बहुत उन्नति कर रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से उन्नति कर रहा है कानपुर का ट्रैफिक। इतनी तीव्र गति से करेगा तो इतिहास के पन्नों में कानपुर के ट्रैफिक के स्तुति होएगी, विभिन्न प्रकार से स्तुति होएगी। अनेक वर्षों तक कानपुर के ट्रैफिक की स्तुतियाँ कवि करते रहेंगे।
क्रॉसिंग बंद है। लोकेशन डिवाइडर की डाली है तो डिवाइडर पे उतारना है मैडम को। 11:40 हो रहे होंगे और मुझे हो रही है देर, तो अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं अभी जरीफ चौकी क्रॉसिंग पे खड़ा हूँ और अभी बस घर ही पहुँचना है अब, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना प्रेम ऐसे ही निरंतर देते रहें, देखते रहें और लाइक करें, कमेंट अवश्य करें आपको कैसा लगा। हेलो ही कमेंट कर दें या कुछ भी कमेंट कर दें, कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। नमस्ते जी।